की बेटी बताने वाली कंगना रनौत ने अब चुनावी समर में अपनी रगों में द्रंग का खून बताया है। कंगना ने कहा है कि द्रंग में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला तो पीएम मोदी को राम का अंश बताया। जय श्री राम, जय श्री राम। कंगना को पीएम मोदी में दिखते हैं राम। खुद करना चाहती हैं गिलहरी जैसा काम। शिवाबदार में मां घटाशनी को किया प्रणाम। मंडी के चुनावी अंगना में कमल खिलाने उतरी कंगना बिना थके और बिना रुके अपने प्रचार अभियान में लगी हुई हैं। 3 दिनों तक सरकाघाट विधानसभा में दर्जन भर से ज्यादा चुनावी सभाएं करने के बाद कंगना ने मंगलवार को द्रंग विधानसभा इलाके में दस्तक दी। कंगना यहां सबसे पहले शिवबदार के कांढी घटशानी मंदिर गई और माता घटशानी से जीत का आशीर्वाद मांगने के बाद जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने पहुंची। सरकाघाट के गांव में खुद को सरकाघाट की बेटी बताकर वोट मांगने वाली कंगना ने द्रंग में अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कैसे द्रंग वालों से अपना रिश्ता जोड़ा, पहले ये सुन लीजिए। मेरे भाई बहनों, दोस्तों, प्यारे परिजनों, रिश्तेदारों, ये मेरा ही एरिया है, तो यहाँ मैं मानती हूँ सब किसी न किसी तरह से मेरे संबंधी, मेरे परिजन, मेरे पड़ोसी, दोस्त, भाई बहन ही हैं। मेरे जो परनाना थे वो वैद थे और मेरी माता जी कहती हैं कि उनकी जो दादी है वो द्रंग से हैं, तो मेरी रगों में भी द्रंग का खून बह रहा है, निश्चय ही बह। द्रंग से अपना खून का रिश्ता बताते हुए कंगना ने यहां कांग्रेस पर एक के बाद एक कई वार किए और कहा कि कांग्रेस ने देश का कबाड़ा कर दिया। शक्ति के बारे में उन्होंने कहा कि मंडी की बेटियों के क्या भाव चल रहे हैं। इस तरह की सोच रखते हैं आप, उनकी सोच को सोचिए। जो लोग हमारी सम्मान नहीं कर सकते, जो लोग हमारा आदर नहीं कर सकते, क्या वो लोग हमारा कल्याण कर सकते हैं? आप खुद सोचिए, वो लोग हमारा कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए कांग्रेस ने इस देश को जो है, इस देश का पूरा कबाड़ा करता रहा था। तो तुम जो भी पता कितना कबाड़ा करता था इस देश का। कंगना ने कांग्रेस पर महिलाओं का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया तो महिलाओं के लिए पीएम मोदी की योजनाओं को गिनाते हुए उन्हें भगवान राम का अंश बता डाला। महिलाओं के लिए चाहे वो गैस सिलेंडर दें, उज्ज्वला से या उजाला से वो एलईडी लाइट दे, वो कभी थकते नहीं है। महिलाओं के कल्याण करते हुए वो थकते नहीं है। उन्होंने महिलाओं को 30% आरक्षण दिया, जिसका आज एक जो आप देख रहे हैं वो ये फूल खिला है और ये कमल का फूल आपको खिलाकर उनकी झोली में डालना है। और 400 पार का जो हमारा लक्ष्य है वो हमें उसमें, चाहे जब मैं कहती हूं कि श्री राम सिर्फ एक शरीर मात्र नहीं है, एक मूर्ति मात्र नहीं है, श्री राम का चरित्र होता है। रामचरितमानस पे क्या लोगों ने काव्य लिखे हैं, ऋषियों ने ग्रंथ लिखे हैं, साहित्य लिखे हैं। हम 4 पंक्तियों में उनका वर्णन नहीं कर सकते। हम यही कहेंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात राम का चरित्र है, राम का त्याग है, निष्ठा है, उसका जो है नारी के प्रति समर्पण है, सम्मान है। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो राम का अंश है। और मैं खुद को समझती हूँ, हम सब कार्यकर्ता राम से तो हनुमान जी महान है, सुग्रीव जी महान है, लक्ष्मण जी महान है, लेकिन हम राम सेतु की वो गिलहरी हैं जो अपना जो भी हमारा हमसे बन पड़ेगा उससे ज्यादा हम लोग उन्हें करते। लोगों से वोट की अपील करते हुए कंगना ने यहां ये भी कहा कि जैसे प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक मानकर लगातार लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं, वैसे ही चुनाव जीतने पर मैं भी मंडी वालों की सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगी। वीरेंद्र भारद्वाज, न्यूज़ 18 मंडी। क्या अब चीन के शहरों के नाम बदले जाएंगे? क्या भारत अब चीन को सबक सिखाने के लिए चीन के शहरों का नामांकन करने वाला है? एक दिन पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश के शहरों का नाम बदलने की चाल चली थी, तो भारत ने अब ऐसा जवाब दिया है कि चीन तिलमिला गया है। पड़ोसी देश चीन अपनी चालबाजियों से बाज आता हुआ नहीं दिख रहा। भारत के साथ लंबे समय से सीमा विवाद के बीच चीन अक्सर ऐसी हरकतें करता है जिससे नया मुद्दा खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया है जिससे चीन
दिल मिलाया हुआ है और भारत ने चीन के झूठ का नक्शा बिगाड़ दिया है। चीन अब भारत से सीधे मुकाबला करने से डरता है, इसलिए कागज पर जंग लड़ने की चाल चली है। एक दिन पहले बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदलने की लिस्ट जारी की है। चीन के नागरिक मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, चीन कैबिनेट के प्रावधानों के अनुसार कई नामों को मान्यता दी गई है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम चांगन दिया है और कहा है कि जिन जगहों के नाम बदले गए हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश में मौजूद 11 जिले, 12 पहाड़, एक झील, एक पहाड़ी दर्रा और जमीन का एक हिस्सा शामिल है। इन सभी जगहों को तिब्बती स्क्रिप्ट में चीनी अक्षरों के जरिए दिखाया गया है। पिछले 7 सालों में ऐसा चौथी बार हुआ है जब चीन ने अरुणाचल की जगहों का नाम बदला हो। चीन ने अप्रैल 2023 में अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए थे। इसके पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों और 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। लेकिन चीन को ये गलतफहमी थी कि वो अरुणाचल के रास्ते प्रोपेगेंडा करेगा और उसके लिए चीन की मीडिया को भी हथियार बनाया गया। लेकिन 24 घंटे बीते नहीं थे कि भारत ने चीन का पूरा प्रोपेगेंडा ध्वस्त कर दिया और ऐसा करारा जवाब दिया है कि बीजिंग तक सन्नाटा पसर गया है। अगर कोई मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। और ये लद्दाख का विषय जो है, नहीं एक्टिविस्ट होते हैं, अब एक्टिविस्ट के अपने विचार होते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी सेना जो है वो सीमा पे अगर जो भी कोशिश हो सीमा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने में हमारी सेना जो है वहां डिप्लॉय हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो भारत के नागरिक हैं और अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है। अरुणाचल प्रदेश पर दावे को लेकर चीन की ओर से बयानबाजी तब शुरू हुई थी जब पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था। उस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के 13,000 फुट की ऊंचाई पर बनी सेला सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में तिब्बत, वेस्ट में भूटान और ईस्ट में म्यांमार के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर का सुरक्षा कवच कहा जाता है, इसलिए सामरिक तौर पर इस इलाके का बड़ा महत्व है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग पहली बार पूरे देश में होम वोटिंग की शुरुआत करने जा रहा है और इस व्यवस्था का मकसद 85 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटर के साथ ही 40% शारीरिक दिव्यांगता वाले वोटर को मतदान प्रक्रिया में जोड़ना। आखिर क्या है होम वोटिंग की व्यवस्था, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दो 2024 लोकसभा चुनाव में देश भर में एक साथ पहली बार चुनाव आयोग होम वोटिंग की शुरुआत करने जा रहा है।